वेलकम फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिसिटी पे। सो गाइस, आज अपन देखने वाले हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, है ना, क्या विमीय समीकरण के उपयोग। ठीक है, क्या विमीय समीकरणों के उपयोग। यहीं पे छोड़ा था अपन ने पिछला वाला लेक्चर, है ना। ठीक है, तो अपन ने इसके 3 उपयोग देखे थे, है ना। एक तो क्या, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज करना, है ना, ये ठीक है। दूसरा क्या, सूत्रों की जांच करना, है ना, जांच, वेरीफाई, ठीक है। और तीसरा क्या था, हिंदी में ही है ये, है ना। अगर कोई नया व्यूवर देख रहा है तो यार हिंदी में ही है ये, ठीक है। अभी बस ऐसे ही मान लो नाम वगैरह मैं बता रहा हूँ। और थर्ड क्या था, एक मिनट, थर्ड क्या था, रिलेशन बनाना, है ना। रिलेशन बना के क्या करना अपने को, फॉर्मूला बनाना। ठीक है, सारे देखते हैं एक एक करके, है ना। तो आज अपन क्या देखने वाले हैं, पहली, है ना, मतलब किसी भौतिक राशि को के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज करना। ठीक है, भौतिक राशि के परिमाण, है ना। नॉर्मली परिमाण मतलब जानते हो ना, परिमाण मतलब जो भी उनका मान है, ठीक है, उस मान को, है ना, परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज करना। गाइस, ये बहुत ज़रूरी है यार, परिवर्तित करना। ठीक है, सो समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल, इसमें कोई हिंदी इंग्लिश वाला कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। सो गाइस, अब यार ये ज़रूरी क्यों है ना, क्योंकि आपने खुद ने देखा होगा ना क्यों, क्योंकि अपन कभी कभी क्या नॉर्मली देख लो, 1 मीटर को, है ना, अपन कभी कोई सेंटीमीटर में भी बोलता है तो वो क्या बोलेगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई इसको मिलीमीटर में भी बोलेगा तो वो क्या बोलेगा, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। कोई इसको डेसीमीटर में भी बोलेगा तो क्या बोलेगा, 0.1 डेसीमीटर। किलोमीटर में भी बोलेगा तो क्या, 0.01001 किलोमीटर। समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अब एक ही चीज़ है ना, टोटल क्या है, मीटर ही है, मतलब एक ही मान है, इन सब का मान क्या है, एक है, बस मात्रक अपन ने चेंज किया। सारे के सारे क्या है, लंबाई के मात्रक, ठीक है, और लेंथ के यूनिट है, ठीक है। अब देख लो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर ये। अब अपन क्या कर रहे हैं, मात्रक ही तो चेंज कर रहे हैं ना। मतलब पहले क्या था, मीटर, उसके बाद क्या किया अपन, सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर किलोमीटर, ठीक है। तो सब में क्या हुआ, उसके आगे के संख्या चेंज हो गए ना, इनको ही क्या बोलते हैं, परिमाण, ठीक है। इनको ही क्या बोला है अपन ने, परिमाण बोला है ना, परिमाण, ठीक है। वो परिमाण यही आगे वाले, पहले 1 था, फिर 100 हुआ, फिर 1000 हुआ, इस तरीके से, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना गाइस, ठीक है। अब इससे सोल्व करने से पहले अपन कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ना, जिनके बारे में अपन को पता होनी चाहिए ना। तो भौतिक राशि को अपन किससे दर्शाते हैं, है ना। तो मान लो किसी भौतिक राशि क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़, यार ये चलो कोई नहीं, लिख देता हूँ, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। इसको क्या करते हैं अपन, Q से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये Q किसके बराबर होता है, N इंटू यू। अपन ने पहले, है ना, मात्रक वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। N तो क्या है, जहाँ पे परिमाण है ना, संख्या को परिमाण ही तो बोलते हैं अपन। और U क्या है, यूनिट, है ना, यानी मात्रक, ठीक है ना। तो यही है। तो अपने को क्या करना है, 2 राशियों की तुलना करनी है, ठीक है ना। विमीय समीकरण के उपयोग पढ़ रहे हैं अपन, है ना। अपन क्या कर रहे हैं, विमीय समीकरण के उपयोग पढ़ रहे हैं। तो अपने को क्या, 2 राशियों की तुलना करनी है ना। तो अपन क्या करेंगे, Q1 बराबर Q2, ठीक है। अब Q1 यानी N1U1, है ना, x का मान रखें तो, और Q2 क्या हो जाएगा, N2U2। बस देख लो, अपन फॉर्मूला बना रहे हैं ना, धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब N1 और N2 तो क्या है, संख्या है ना, जहाँ, है ना, थोड़ा और समझते हैं। N1 व N2 क्या है, संख्या है, ठीक है। तथा U1 व U2 क्या है, मात्रक है। जो भी भौतिक राशि है उसका मात्रक है, ठीक है। तो इसकी तो क्या होगी, विमा होगी। जैसे इसको थोड़ा और अगर अपन सही करें ना, तो N1 तो N1 होगा, और U1 क्या है, मात्रक है, तो मात्रक की क्या, विमा होगी, है ना। विमा को अपन कैसे लिखते हैं, मतलब मात्रक की विमा कैसे लिखते हैं, MLT के रूप में, और इसकी घात होती है ABC, है ना, ठीक है। अब पहली राशि के लिए तो 1 1 लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी के लिए क्या हो जाएगा, N2MLT 2 2 2 ABC, है ना। दोनों भौतिक राशि समान है ना, देखो दोनों भौतिक राशि, एक मिनट, सॉरी गाइस, सॉरी, ठीक है,
है ना। तो क्या कह रहा हूँ मैं, दोनों भौतिक राशि समान है ना, मतलब दोनों के मात्रक की विमा भी क्या होगी, समान होगी, है ना। बस उनका संख्यात्मक मान अलग अलग होगा एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, संख्यात्मक मान अलग होगा, इसलिए बीमा वगैरह सब एक जैसी होगी। सो गाइस इस वाले फॉर्मूले का अपने को यूज़ करना है, ठीक है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब मान लो अपने को कुछ भी निकालना हो, नॉर्मली क्या है ना, अपने को जो दिया होगा उसे अपन क्या मानेंगे, Q1, है ना, जो निकालना होगा उसे क्या मानेंगे, Q2। Q2 में भी अपने को क्या पता होगा, U2 पता होगा, उसका मात्रक पता होगा, क्योंकि U1 जो है उसका क्या होगा, U2 भी होगा। अपने को बेसिकली निकालना होगा N2, है ना। तो यहाँ से N2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, N2 इधर रहेगा, बाकी सब उधर बटे में चल जाएगा, तो N1 इंटू ये M1A L1B और T1C, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, M2A, ठीक है, L2B और T2C। बस मान रख के इनको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन लेता हूँ मैं, है ना, फटाफट। गाइस समझ में तो आ रहा है ना यार, एक बार देखो बस क्वेश्चन देखो, है ना, यहाँ तक मैंने आपको बेसिक समझाया है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इतना ही लगेगा और कुछ भी नहीं है ना, इतना ही लगेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ओके सो गाइस अपने पास ये क्वेश्चन है ना, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो भी बोल लो, ठीक है। जी का मान क्या है, MKS पद्धति में कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। विमीय विधि से इसका मान CGS पद्धति में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपने को फॉर्मूला क्या दिया हुआ है ना, तो अपन ने क्या फॉर्मूला निकाला है, ये देखो N2 बराबर N1, और इसको थोड़ा और चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, N1 इंटू, ये देखो दोनों की घात सेम है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, M1/M2, है ना, की पावर A, ऐसे ही क्या हो जाएगा, L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C, है ना। तो इसमें ही रखना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, N1 A B C और ये सब चाहिए, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे अपन, इसका विमीय समीकरण निकालेंगे, है ना, विमीय सूत्र बनाएंगे जी का, ठीक है। तो विमीय सूत्र मैंने आपको बनाना सिखाया है, कैसे बनाएंगे अपन, है ना, तो इसके मात्रक से, है ना, ठीक है। तो जी की विमा लिखेंगे अपन पहले, तो जी की विमा, है ना, डायमेंशन जो भी है। तो अब यहाँ पे देखो मात्रक क्या है इसका, मीटर, मीटर का क्या होगा L, तो L1, है ना, समय सेकेंड स्क्वायर मतलब T2, लेकिन अपोन में है तो -2 ऊपर जाएगा तो -2 T-2, है ना। तो इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, M का 0 L1 T-2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, A B C के मान आ गए अपने, है ना। तो A इक्वल्स टू क्या हो गया 0, B इक्वल्स टू 1, C इक्वल्स टू -2, ठीक है। और N1 है ना, पहला वाला जो दे रखा है उसे अपन क्या मानेंगे, N1, है ना। तो N1 क्या है अपने पास 9.8, है ना, संख्या को ही बोलते हैं अपन, ठीक है। और क्या रह गया, MLT आ ही गया, है ना, MLT आ ही गया। अब अपने को रखना है किस वाले फॉर्मूले में, जो अपन ने बनाया है, क्या N2 बराबर N1 इंटू वही M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C, ठीक है। सो गाइज ऐसे ही रख के आना है अपने को, ठीक है ना, ऐसे ही रख के आना है, ठीक है। अब अपने को मान किस में चाहिए, CGS में, है ना, CGS में, ठीक है। तो थोड़ा सा और देखो, है ना, थोड़ा सा और इसे क्या कर सकते हैं, मान लो रख देते हैं, ठीक है। तो N1 की वैल्यू, है ना, इस वाले फॉर्मूले में ही रखना है अपने को, है ना, मैं ये बता चुका हूँ, है ना। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं वो देखो, ठीक है। A B C की वैल्यू है ही अपने पास, M1 M2 इन सब की वैल्यू अपन अभी रखेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, है ना यार, हवा चल रही है यार, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो N1 की वैल्यू अपने पास क्या है 9.8, ठीक है। M1 देखो MKS में है, ठीक है, MKS में है तो मात्रक क्या होगा kg, और M2 क्या है CGS में, है ना। मतलब अपने को क्या निकालना है, N2 निकालना है ना। और N2 किस में है, CGS में, है ना। तो मतलब इसके जो भी मात्रक होंगे वो भी किस में होंगे, CGS में, है ना। तो M1 तो किस में होगा, kg में, है ना। द्रव्यमान का MKS मात्रक क्या है, kg, और CGS मात्रक क्या है, ग्राम, है ना, ये याद रखना। A की वैल्यू अपने पास क्या है 0, L1, तो L1 क्या होता है, इसमें क्या होता है मीटर, है ना, MKS में तो मीटर और CGS में सेंटीमीटर। गाइस मैं बता चुका हूँ, है ना, MKS CGS FPS इन सब के बारे में यार देख लेना, 2-3 ही वीडियो है, फिजिक्स की ज़्यादा नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। और इसमें भी क्या होता है, सेकंड ही होता है, और इसमें भी सेकंड ही होता है, ठीक है। इसकी विमा कितनी है, B की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, C की वैल्यू -2, बस इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो 9.8, अब इसको तो कैसे सोल्व करेंगे जब तक बराबर नहीं रखेंगे अपन, है ना।
तो बराबर रखते हैं ना, तो नीचे वाले के जितना रखना है अपने को, है ना। सोल्व करते समय याद रखना नीचे वाले के बराबर ही ऊपर वाले को करना है ना। तो नीचे किस में, ग्राम में है, तो अपने को ऊपर वाला भी किस में बदलना हो, ग्राम में। तो 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। बिल्कुल सर, ठीक है। घात क्या है, 0, ठीक है। और नीचे क्या है, सेंटीमीटर, ऊपर क्या है, मीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल सर, ये हो गया 1। अब सेकेंड, ऊपर भी सेकेंड, नीचे भी सेकेंड ही रहेगा, और घात कितनी रहेगी, -2। बिल्कुल ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको ही सोल्व करते हैं, है ना। अब हो गया, बस सोल्व हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये तो 9.8 ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा, 1000 बच जाएगा, और 1000 की घात क्या है, 0, है ना। अब ये वाली वो नहीं है, बीमा वाला डब्बा नहीं है ये, है ना, बीमा वाला डब्बा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 बच जाएगा, 100 की घात 1 हो जाएगी, और सेकंड अपॉन सेकंड कट ही जाएगा। तो यहाँ पे मान लो 1 बच जाएगा, और 1 की घात -2 हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा और सोल्व करें, 9.8, है ना, इंटू, अब किसी की भी घात 0 हो, है ना, किसी की भी घात 0, उसका मान क्या होगा, 1, है ना, इंटू 100, है ना, 100 इंटू 1 की घात -2 की वैल्यू क्या होगी, 1। इसको थोड़ा और सोल्व करें तो क्या आ जाएगा अपना मान, 9.8 इंटू 100, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा फिर उधर जाएगा, तो 980। तो ये तो आ गया क्या, अपना मान आ गया ना, N2, ठीक है। अब अपने को ऐसे नहीं लिखना है ना, इसका क्या लिखना है अपने को, मात्रक भी लिखना होगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, नीचे वाला, है ना, तो ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड, इनमें से लिखना होगा, ठीक है। तो अपने को क्या देखना होगा, इसका मात्रक देखना होगा। तो इसका मात्रक क्या है अपने पास, है ना, इसका मात्रक क्या है अपने पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का किस में होगा, सेंटीमीटर में, और सेकंड का किस में होगा, सेकंड में ही, है ना। तो अपने को पता है, तो 980 सेंटीमीटर और सेकंड की घात -2, ये आ गया अपना N2। सो गाइस, आपको यार समझ में आया होगा, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, देख लो, स्टेप बाय स्टेप चलें अपन, ठीक है। बिल्कुल अपने अगर सवाल आता है तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है अपने को, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं 1-2 और क्वेश्चन, है ना, समझ में आ जाएगा बिल्कुल, है ना। ओके, सो गाइज, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। पारे का घनत्व कितना है, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है ना। मतलब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, ये किस में दिया हुआ है, CGS में, है ना, किस में दिया है, CGS में। बीमी विधि से MKS पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। MKS बोल दिया, अब अपने को पता चल गया CGS में, ठीक है। तो अपन करते हैं, ठीक है। तो पहले जो दे रखा है उसके हिसाब से लिखते हैं ना। तो यहाँ पे आपको N1 दे रखा है ना, N1 क्या है अपने पास, 13.6, है ना। और फिर मात्रक वगैरह निकालते हैं इसका, है ना, ठीक है, घनत्व का मात्रक, ठीक है। तो मात्रक का क्या, वीमा, है ना, घनत्व की वीमा, घनत्व की वीमा निकाल रहे अपन, ठीक है। आपको पता है अपन किससे निकालते हैं, मात्रक से, ठीक है। तो ग्राम का तो क्या होता है, M, है ना, तो M1, ठीक है। सेंटीमीटर क्या है, लंबाई के लिए क्या लेते हैं, L, है ना। अपोन में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा तो -3। अब समय का कुछ है ही नहीं तो T0, है ना। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगी, ABC की वैल्यू। तो A की वैल्यू क्या है अपने पास 1, B की वैल्यू -3, C की वैल्यू 0, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो N2 बराबर क्या होता है, N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। गाइस, ये फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया ना, तभी तो अपन रखेंगे इसमें ना। अपने को निकालना किस में, यहाँ देखो, CGS से MKS में बदलना है अपने को, ठीक है। तो ऊपर जो पहला जो मात्रक आएगा, है ना, उसको किस में, CGS में लिखेंगे, जो दूसरा आएगा अपना आंसर वो MKS में होगा, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो N1 की वैल्यू 13.6, ठीक है। M1 क्या है अपने पास, सेंटीमीटर में, है ना, CGS में। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, मतलब द्रव्यमान है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम में, और नीचे क्या आएगा, kg में, ठीक है। इसकी पावर क्या है, A। L1 अपने पास क्या है, सेंटीमीटर में, और L2 क्या होगा अपने पास, मीटर में, बिल्कुल, ठीक है। और क्या होगा, T1 अपने पास सेकंड में है, T2 भी अपने पास सेकंड में होगा। इसकी घात लिख देते हैं, ABC की वैल्यू रख देता हूँ मैं, है ना। A की वैल्यू तो क्या है मेरे पास 1, B की वैल्यू -3, और C की वैल्यू 0, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व भी कर रहे हैं अपन, है ना। चलो ठीक है। तो 13.6 इंटू, अब क्या करना होता है, ऊपर वाले को चेंज करना होता है नीचे वाले के अकॉर्डिंग, है ना। तो नीचे तो वही रहेगा kg, अब ऊपर वाले को ग्राम में बदले, है ना। आपको पता है 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, है ना, ठीक है। तो 1 ग्राम बराबर कितना होगा ये बताओ,
है ना। तो 1 ग्राम बराबर कितना होगा, तो यहाँ से 1 ग्राम क्या हो जाएगा, 1/1000 kg, है ना, यानी 0.001 kg। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0.001 kg, ठीक है। या फिर इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 1/1000 kg, है ना, यानी इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ ना 13.6, 1/1000 यानी ऊपर kg आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। और ये अपॉन में kg, है ना। दोनों तरह में से किस तरीके से भी रख सकते हैं। अब इसकी घात क्या है 1। अब यहाँ पे देखते हैं, नीचे तो क्या है मीटर, ऊपर क्या है सेंटीमीटर। वही बात है, 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/100 मीटर, है ना। या फिर 0.01 मीटर, है ना। या फिर क्या हो जाएगा 1/100 मीटर, है ना। ये तो पहले वाला, ये मतलब ये पहले वाला और नीचे मीटर, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है यार, दोनों एक ही चीज़ है ना। बस कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ ना। यहाँ पे पॉइंट में अपन यहाँ पे क्या उसको नीचे लेके गए हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है सेकेंड ही होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे भी सेकेंड ही होगा। अब इसकी घात क्या है 0, इसकी घात क्या थी -3, इसकी घात 0, यहाँ पे भी सेम वही S1 S2 मतलब वही होगा, सेकेंड ही होगा 0। अब इसको सोल्व करना है कुल मिला के, है ना। समझ में आ रहा है ना गाइस, धीरे धीरे ही चल रहे हैं अपन, है ना। तो 13.6, ठीक है। अब यहाँ देखो kg कट जाएगा, क्या बचेगा 1/1000, इसकी पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पे मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा 1/100, ठीक है। पावर क्या है -3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सेकंड कट जाएगा तो नॉर्मली 1 बच जाएगा और उसकी घात क्या हो जाएगी 0। थोड़ा और देखते हैं, तो 13.6, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे ना 1000 को, तो क्या हो जाएगा ये 10 की घात -3, है ना, की घात 1 है। यहाँ पे 100 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात -2 इंटू -3 है, ठीक है। और यहाँ पे 1, थोड़ा और सोल्व करते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सोल्व भी किए जा रहे हैं अपन, है ना। तो 13.6, अब 10 की घात -3, है ना, तो इसको घात 1 है तो ये हो जाएगा 10 की घात -3 इंटू -2 इंटू -3 करेंगे तो प्लस के 6 होंगे ना, तो 10 की घात +6 इंटू 1, ठीक है। थोड़ा और सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 13.6, है ना। अब इंटू 10 की घात -3 और 10 की घात 6, तो घातें क्या होती है आपस में जुड़ जाती है, तो मतलब यहाँ पे तो क्या हो घटेगा, तो 6 में से 3 जाएंगे तो प्लस के 3 बचेंगे इंटू 10⁻3, है ना। तो ये हो गया अपना आंसर। अब इसके मात्रक लिखते, तो मात्रक कौन सा आएगा नीचे वाला, तो नीचे क्या था यहाँ पे देखो इसकी बीमा से, है ना, बीमा से देखो, है ना, बीमा से निकालेंगे m1 है तो यहाँ से मतलब यहीं से देख लो, ग्राम है, ग्राम को बदलेंगे किस में kg में, सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर क्यूब में, है ना, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा 13.6 इंटू 10 की घात 3 kg अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है। सो गाइस समझ में आया होगा यार, बहुत आसान है ना। बस आपको समझा रहा हूँ मैं इसलिए, है ना, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। बाद में अपन इसको कंपटीशन लेवल से भी देखेंगे, ये तो अपन क्या 11th लेवल से देख रहे हैं ना। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। ओके सो गाइस ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, अगर अब तक आपका क्लियर नहीं हुआ है ना तो इसमें क्लियर कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है ना। यदि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक g, है ना, g का मान क्या है m के इस प्रणाली में क्या है 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, है ना। ये याद रखना क्योंकि इसी से अपन क्या बीमा बनाते, और ये किसमें m के इसमें, तो बीमा विधि से CGS प्रणाली में इसका निकालना है, ठीक है। तो वही n1 आपको क्या दे रखा है 6.67 इंटू 10⁻11, है ना, ठीक है ना। अब अपने को क्या इसका मात्रक वगैरह निकालना है, मतलब वीमा निकालनी है इसकी, वीमा नॉर्मली वीमा, तो वीमा क्या हो जाएगी, है ना। तो n क्या होता है बल का मात्रक, नॉर्मली g का फॉर्मूला क्या होता है F इंटू R1 R2 अपॉन मीटर, सॉरी R1 R2 नहीं, F R स्क्वायर, एक मिनट, है ना, F R स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है, मैं बताया था ना, दो पिंडों के बीच में लगता है ना। तो वहाँ से F बराबर क्या आया था G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से G की वैल्यू क्या आ जाएगी F R स्क्वायर अपॉन M1 M2, है ना, F R स्क्वायर अपॉन M1 M2। अब इसका थोड़ा मात्रक लिखे, है ना। तो F तो किसका है, मतलब यहाँ पे क्या है F क्या है बल का मात्रक, है ना, बल के इसमें न्यूटन में, तो न्यूटन क्या होता है, इसको थोड़ा और बदले तो M A R स्क्वायर, है ना। M तो क्या है मास, A एक्सीलरेशन, R क्या है डिस्टेंस अपॉन M1 M2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक बार मास तो कट जाएगा, ठीक है ना, नीचे एक बार मास बचेगा, है ना,
मतलब ये मास है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या होती है m, तो यहाँ पे m ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा, m की वैल्यू m की विमा -1, है ना, ठीक है। फिर एक्सीलरेशन है ना, नीचे का काम खत्म हो गया। अब त्वरण, त्वरण का क्या होता है L1 t-2, है ना, तो L1 t-2 इंटू आर की विमा, तो r स्क्वायर है तो L2, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा m-1 L³ t-2, ये आ गई अपनी विमा। यहाँ से a b c की वैल्यू आ गई अपने पास, तो a = -1, b = 3 और c = -2, ठीक है। अपने को N2 निकालना है, सीधी सी बात है, N2 निकालना है, और N2 किस में, CGS में, ठीक है। तो अब अपने पास जो फॉर्मूला है वो रखते हैं पहले तो, है ना। क्या है फॉर्मूला बताओ, बिल्कुल N2 = N1 × M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C। वैल्यू रख दो। N1 क्या है अपने पास 6.67 × 10⁻⁻11, यही है ना। अब क्या M1/M2, तो M1 तो किस में, MKS में, M2 किस में, CGS में, तो M1 क्या हो जाएगा kg और M2 क्या हो जाएगा ग्राम। A क्या है अपने पास -1, बिल्कुल। अब L1 अपने पास किस में, मीटर में, और L2 किस में अपने पास सेंटीमीटर में, और इसकी घात क्या है 3, और C अपने पास सेकंड में है, सेकंड, और इसकी घात क्या है -2। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 6.67 × 10⁻⁻11। अब नीचे का कोडिंग बदलेंगे तो ग्राम, और ऊपर क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, है ना, नीचे क्या आ जाएगा ग्राम, ठीक है, -1। ऊपर क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, नीचे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर 3, ऊपर सेकंड, नीचे सेकंड, पावर -2 चेंज हो गया। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू ग्राम, ग्राम हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल, ये हो जाएगा 1000 × -1, है ना, 1000 की पावर क्या है -1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 की पावर 3, यहाँ पे 1। थोड़ा और सोल्व करते हैं। 6.67 × 10⁻⁻11, हज़ारों के लिख सकता हूँ मैं 10 की घात 3, है ना, की घात -1 है। 100 को लिख सकता हूँ 10 की घात 2 की घात 3 है, इंटू 1 तो रहने दो अब, है ना। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो 6.67 × 10 की घात -11, 10 की घात 3 इंटू -1 करूँगा तो 10 की घात -3 इंटू 10 की घात 2 थी 6, 10 की घात 6, ठीक है। अब बस आंसर आ ही रहा है अपना, है ना। तो 6.67 × 10 पावर, अब देखो -11 -3 -14 में और +6 तो -8, 10 की घात -8, ठीक है। N2 आ गया अपना। अब इसका मात्रक वगैरह भी देख लेते हैं क्या होगा, है ना। तो यहाँ से देखो, है ना, या तो यहाँ से रख दो, है ना, या तो यहाँ से रख दो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड जो भी है इसकी घात वगैरह लगा के, है ना। नहीं तो यहाँ से देखो न्यूटन का CGS मात्रक मैंने आपको बताया था क्या होता है डाइन, है ना, DY रख दो या फिर डाइन, ठीक है। और मीटर स्क्वायर, मीटर का क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, kg का क्या हो जाएगा ग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो अपना मात्रक क्या आ गया ये, है ना, और फिर डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, ये आ गया अपना N2 का मान, ठीक है। सो गाइस पसंद आया होगा यार, है ना, समझ में भी आया होगा बिल्कुल, है ना। तो इसमें अपन ने क्या क्या टॉपिक देख लिया, अपने को पहला हो गया है ना चेंज करना है, अपन देख लिया परिमाण को ही चेंज कर रहे हैं अपन, संख्या ही तो चेंज कर रहे हैं नॉर्मली, है ना। अब आपको पता चल गया है ना, ये अपन ने फॉर्मूला बनाया था, है ना, इसको ही अपन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने ये पहला क्वेश्चन देखा, ठीक है ना, इसका आंसर निकाला आपने, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, चलो समझ में आया। फिर अपन ने क्या दूसरा क्वेश्चन देखा, है ना, ये भी धीरे धीरे समझ में आया, है ना, इस तरीके से, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप तो अपने को ऐसे ही निकालना है, ठीक है। अब आपको मैं ना कंपटीशन लेवल पे कराऊंगा, है ना, मतलब आगे एक वीडियो आएगी जिसमें अपन क्या शॉर्ट तरीके से सीखेंगे, है ना, करना। इनको मैं आपको देखते ही बता दूंगा इनका CGS मात्रक क्या होगा, है ना। लेकिन ये एग्ज़ाम की दृष्टि से था ये, है ना। मान लो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो अपने को ऐसे करके आना है ना, और बेसिक अपना क्लियर हो गया है ना, इन क्वेश्चनों पे अपना क्या है बेसिक क्लियर हो गया है ना, पकड़ हो गई इन पे नॉर्मली, है ना, इन पे क्या हो गई पकड़ हो गई, ठीक है। तो अपना पहला पार्ट तो पूरा हुआ है। अब अगला वाला पार्ट आएगा, इसमें क्या वेरीफाई करेंगे, है ना, क्या होगी बीमा सूत्र दे रखा होगा तो दोनों पक्ष की बीमा चेक करेंगे ना, LHS और RHS नॉर्मल, इन दोनों की बीमा अगर सेम होगी तो अपन बोलेंगे ये बीमे दृष्टि से सही है, ठीक है। ओके सो गाइस पसंद आया होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद, खूब पढ़ना, मन लगा के।